गुड मॉर्निंग प्रिय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बागा के यूट्यूब चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आलोक क्लासेस बागा से जुड़े। चलिए अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो स्पेशल बिहार पुलिस बैच और स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बिहार की तमाम छोटी बड़ी इकाइयों पर हमारा चर्चा विस्तार से लेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिख पा रहा सिंचाई परियोजना। तो जानेंगे बिहार की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है वो कौन कौन बिहार की नदियों के माध्यम से बिहार को सिंचित किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें और बिहार दर्शन से रिलेटेड आप लोग जुड़े रहें। स्पेशल ये बिहार पुलिस का बैच है जिसका समथिंग आज 35 से 40 दिन हो चुका है। ये 1.5 महीना की ओर चल रहा है हमारा बिहार पुलिस ऑफिस का। जानिए आप लोग की 26,000 समथिंग कांस्टेबल के पदों पर 5 जून से वैकेंसी आ रही है। तो जो छात्र छात्राएं बिहार पुलिस में अपना सेवा देना चाहते हैं तो वेलकम आलोक क्लासेस बागा स्पेशल बैच फॉर बिहार पुलिस, स्पेशल बैच बिहार दर्शन के माध्यम से आप लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए पुनः अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट सिंचाई परियोजना में जानेंगे हम लोग कोसी नदी परियोजना। जानेंगे हम लोग कोसी नदी परियोजना। ये हमारा पॉइंट टॉपिक है कोसी नदी परियोजना। तो यह जानेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से बांध आते हैं। देखिएगा ये सब लिखिए इसी के अंतर्गत हस्ते बांध, हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल, हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल। इसकी जो प्रमुख नहरें हैं जानेंगे। ये कोसी, नदी परियोजना का जो नहरें हैं तो ये नहरें जानेंगे हम लोग इस प्रकार से। दे लीजिए पूर्वी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर सुपौल सहरसा कौन कौन से क्षेत्र को सिंचित करता है। ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, खगड़िया। ये कोसी नदी परियोजना की पूर्वी नहरें हैं। ये सारे पूर्वी नहर से जो सिंचाई होती है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, खगड़िया जिले में कोसी नदी परियोजना की पूर्वी नहरों के माध्यम से सिंचाई हो जाती है। अब जानेंगे पश्चिमी कोसी नहर। ये पूर्वी कोसी नहर है, ठीक है। अब जानेंगे पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर। इसमें जो जो क्षेत्रों का सिंचाई होता है जानिए। दरभंगा, समस्तीपुर,
सुपौल, मधुबनी, आगे जानेंगे छतरा नहर, ये सब कोसी परियोजना के अंतर्गत आता है, कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत। छतरा नहर जाने, अब छतरा नहर के माध्यम से जो सिंचाई होता है, देखिए नेपाल का मोरांग क्षेत्र, नेपाल का मोरांग क्षेत्र। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा चल रहा है, जिसमें हम लोग जान रहे हैं सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना का हमारा जो टॉपिक चल रहा है कोसी नदी परियोजना। तो कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत देखिए फतेह बांध, जो कि हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल से है ये, और इसकी प्रमुख नहरें जो है देखिए 2 नहर यहाँ दिया गया है, 3 नहर के माध्यम से जानेंगे। पूर्वी कोसी नहर, तो पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत सिंचाई होता है बिहार का, देखिएगा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और खगड़िया जैसे क्षेत्रों का पूर्व कोसी परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी नहर के माध्यम से इतने सारे जगहों की सिंचाई की जाती है। और पुनः कोसी परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी कोसी नहर के माध्यम से जो सिंचाई होती है वो दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी जैसे क्षेत्रों की सिंचाई पश्चिमी कोसी नहरों के माध्यम से की जाती है, होती है। अब तीसरा पॉइंट है कोसी परियोजना के अंतर्गत छतरा नहर। तो छतरा नहर जो है ये नहर का नाम है, क्या है? नहर का नाम है छतरा नहर। तो ये नेपाल का मोरांग क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, समझ गए? तो चलिए ये सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर हमारा कोसी नदी परियोजना का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो इसी प्रकार बने रहे, पॉइंट में आगे हमारा टॉपिक अभी जारी है सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। इरेज करें। चलिए आगे हम लोग जानेंगे गंडक नदी परियोजना। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी परियोजना मुख्य पश्चिमी नहरें दीजिएगा, यहाँ इसमें जाने हम लोग मुख्य पश्चिमी नहरें, ये क्या है? मुख्य पश्चिमी नहरें हैं गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत। अब जानेंगे इसकी लंबाई। लंबाई जो है 200 किमी। गंडक नदी परियोजना की लंबाई है वो 200 किमी है, और विस्तार क्षेत्र है इसका जो है गंडक नदी परियोजना का विस्तार क्षेत्र यानी विस्तार जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में ये गंडक नदी परियोजना का ये विस्तार क्षेत्र है। अब जानेंगे इसकी मुख्य पूर्वी नहर, ये पश्चिमी नहर था, अब इसके जानेंगे हम लोग मुख्य पूर्वी नहर। गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत जो मुख्य पूर्वी नहर है उनके बारे में लंबाई जानेंगे। लंबाई है इसकी
293 किमी। 293 किमी मुख्य पूर्वी नहर की लंबाई है। इसका अन्य नाम है मुख्य पूर्वी नहर का, गंडक नदी परियोजना का अन्य नाम जो है तिरहुत नहर। तिरहुत नहर इसका ये अन्य नाम है। अब जानेंगे विस्तार, पूर्वी मुख्य पूर्वी नहर का विस्तार। विस्तार जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। तो चलिए अभी हम लोग जान रहे हैं स्पेशल बिहार पुलिस फॉर स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से सिंचाई परियोजना में टॉपिक गंडक नदी परियोजना, जिसमें गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत मुख्य पश्चिमी नहर की लंबाई, विस्तार क्षेत्र और गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत मुख्य पूर्वी नहर के अन्य नाम, लंबाई और इसका विस्तार क्षेत्र सभी के बारे में फुल डिटेल्स के माध्यम से आप लोग जानकारी हासिल कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहें और लाभ उठाएं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो गंडक नदी परियोजना। देखिए ध्यान से, इसका जान रहे लोग मुख्य पश्चिमी नहरें। जो मुख्य पश्चिमी नहर की लंबाई है, गंडक नदी की मुख्य पश्चिमी नहर की जो लंबाई हो चुका है 200 किलोमीटर। गंडक नदी की पश्चिमी नहरों का जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे गंडक नदी का मुख्य पूर्वी नहर। मुख्य जो पूर्वी नहर है वो पूर्वी नहर की लंबाई कितनी है गंडक नदी परियोजना के अंतर्गत 293 किलोमीटर गंडक नदी परियोजना की मुख्य पूर्वी नहरों की लंबाई। अब गंडक नदी परियोजना के मुख्य पूर्वी नहरों का विस्तार जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एंड समस्तीपुर, ये पूर्वी नहरों के गंडक नदी परियोजना का विस्तार क्षेत्र है। अब गंडक नदी परियोजना का मुख्य पूर्वी नहरों का अन्य नाम, तो अन्य नाम इसका है तिरहुत नहर। किसका? पूर्वी नहरों का गंडक परियोजना का जो पूर्वी नहर है उसका नाम है अन्य दूसरा तिरहुत नहर। समझ गए? तो चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो भी बिहार पुलिस फॉर स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाए रखें। तो चलिए पुनः वीडियो को आगे ले जाते हुए इसको रेज करें। अब आपका हर नंबर पॉइंट पर चर्चा हमारा चलेगा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। चलिए लिखिएगा आज का तीसरा पॉइंट सोन नदी परियोजना, और आखिरी ये आज का पॉइंट है सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना अब हम लोग जान रहे हैं पर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आज का तीसरा टॉपिक है सोन नदी परियोजना। तो चलिए जानेंगे इसको विस्तार से। बिहार की ये सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी
आधुनिक नहर परियोजना जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। उद्गम है इसका उद्गम है डेहरी रोहतास। डेहरी रोहतास क्षेत्र इसका उद्गम है। इसकी प्रमुख नहरें हैं इसका जो प्रमुख नहरें हैं वो जानिए आप लोग। पश्चिमी सोन नहर कौन सी है? पश्चिमी सोन नहर इसकी प्रमुख नहरों में है पश्चिमी सोन नहर। उद्गम इसका जानेंगे पश्चिमी सोन नहर का। उद्गम जो है डेहरी सोन नदी का बायां तट लाभान्वित होने वाला जिला लाभान्वित होने वाला जिला जो है रोहतास। भभुआ भोजपुर और बक्सर ये इसके प्रमुख लाभान्वित जिला है। तो चलिए हम लोग अब सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आज का तीसरा पॉइंट हमारा है सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना जो है वो बिहार की सबसे पुरानी और आधुनिक परियोजना। देखिए ये सोन नदी परियोजना ये बिहार की सबसे पुरानी और आधुनिक नहर परियोजना है। इसकी स्थापना जो है किया गया था, ये जो बांध का निर्माण जो किया गया था कब किया गया था? 1876 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्गम स्थान डेहरी है जो कि रोहतास जिला में पड़ता है। समझ गए? इसका उद्गम सोन नदी का जो उद्गम स्थान है सोन नदी परियोजना का डेहरी है जो बिहार के रोहतास जिले से उद्गमित होती है। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख नहरें हैं सोन नदी परियोजना के अंतर्गत वो नहरें पश्चिमी सोन नहर है। कौन नहर है? पश्चिमी सोन नहर है। तो पश्चिमी सोन नहर का जानी रहे उद्गम जो है वो डेहरी सोन नदी का बायां तट से होता है। कहां से होती है? डेहरी। डेहरी कहां पड़ता है? याद रखिएगा रोहतास। और ये सोन नदी का बायां तट से उद्गमित होती है। समझ गए? अब लाभान्वित जिला जो है यानी सोन नदी परियोजना से जो सिंचाई के क्षेत्र में लाभान्वित होता है वो बिहार के जिला इस प्रकार से है। जो जिला का नाम है रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर सोन नदी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलाओं में से एक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सिंचाई परियोजना से रिलेटेड और बिहार पुलिस स्पेशल और बिहार दर्शन से रिलेटेड तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और इसी प्रकार से आप लोगों को डेली वाइज स्पेशल बिहार पुलिस और स्पेशल बिहार दर्शन
में तहलका और धमाकेदार वीडियो और इसी प्रकार से बिहार के तमाम छोटी बड़ी जानकारियों को आप लोगों को एकत्रित करना है। तो आलोक क्लासेस बाका के YouTube चैनल से जुड़े और अपना लाभ उठाएं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।